नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कई दिनों के बाद आप सभी से मिलना हो रहा है। आज जो मेरा एक मकसद है आप सभी से मिलने का, सभी को मालूम है कि आजकल शादी विवाह चल रहे हैं, बहुत सी धामें भी आयोजित की जा रही है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि जब हम कहीं पर भी किसी भी शादी में धाम खाने के लिए जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बार बार चावल लेते रहते हैं, बार बार सब्जियां लेते रहते हैं और फिर उनको पत्तल के एक कोने में इकट्ठा करते रहते हैं, उसको सारा खाते नहीं हैं। हमारे को खुद को पता होता है कि हम ये चीज़ नहीं खा पाएंगे, तो हमारे को कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उस चीज़ को ले भी ना। अब ये अच्छी बात नहीं है कि मतलब हम सब कुछ ले रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसको हम फेंक रहे हैं। और जो धाम दे रहा है उसका तो नुकसान है ही, पर मतलब एक अन्न देवता का भी अपमान है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। हम पहले तो हम बड़े लोगों को सुधरना पड़ेगा, जैसे हम बड़े हैं या मतलब माता पिता है चाहे दादा दादी है, कि हम उतनी ही चीज़ धाम में लें जितनी हम खा सकते हैं। और अब हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने अपने बच्चे को क्या चीज़ लेनी है वो हम अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं, उतना सा लें बच्चों को जितना सा हमारे बच्चे खाते हैं। हमारे को पता है हमारा बच्चा क्या सब्ज़ी खाता है, हमारे बच्चे कितना चावल खाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे को भी सिखाएं कि फेंकना नहीं होता है, बच्चा सीखता है, जैसे हम सिखाते हैं बच्चा उस चीज़ को मानता भी है। तो बच्चे को सिखाना चाहिए कि भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं अगर हम अन्न का दाना फेंकते हैं। चलो कभी कभार हो जाता है, पर एक डेली रूटीन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे को ऐसे नहीं कि धाम की बात है, अपने घर की दिनचर्या में भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खाना उतना बनाओ जितना खाना है। इतना ना बनाओ कि रोज़ आप इतनी रोटियां फेंक रहे हैं, रोज़ फुलके फेंक रहे हैं, रोज़ सब्जियां फेंक रहे हैं, रोज़ चावल फेंक रहे हैं। तो पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि उस समय भी हमें पैसा तो सबके पास होगा शायद, लेकिन अन्न खरीदने के लिए बाज़ार में होगा भी कि नहीं इस चीज़ का नहीं पता। तो अगर हम आज से उस चीज़ की बचत शुरू करेंगे तो शायद कुछ साल हमारे अच्छे निकल जाए। तो ये चीज़ें हमारे को बचपन से ही अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें खुद इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। पानी की वेस्टेज ना करें, और खाने की तो खैर वेस्टेज करें ही ना, क्योंकि आज हम पूरी ज़िंदगी में जो संघर्ष कर रहे हैं मात्र जीने के लिए, और वो जीना तभी सफल होगा जब हमें 2 टाइम का खाना मिलेगा। बाकी तो ये दुनियादारी ये जो बन रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर चिप्स कुरकुरे, ये चीज़ें तो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली है। मात्र एक ये खाना ही है जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है। फिर हमें चाहे दूध काजू बादाम ना मिले, लेकिन 2 टाइम की रोटी हमें मिल जाए प्यार से ईमानदारी से, तो वो ही हमारे शरीर को अच्छे से अच्छा पोषण दे सकती है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूँगी कि आप भी इस चीज़ का सुधार करें, जो भी रोटी फेंकता है चाहे वो घर में है चाहे वो धाम में है, और अपने बच्चों को भी इस चीज़ को सिखाएं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो मैंने इतने आजकल मैं भी बच्चे स्कूल भेज रही हूँ अपने, तो मैं देखती हूँ जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं कम से कम 25-30 रुपए की चीज़ी जो है एक एक बच्चा अपने बैग में रखता है, और वहाँ स्कूल में बैठकर खाते रहते हैं। माँ टीचर्स ने भी बहुत बार मना किया, लेकिन पेरेंट्स अपना सुधार नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, आप कुछ भी देकर सिवाय टिफ़िन के कुछ भी ना भेजिए। सरकारी स्कूलों में तो मिड डे मील बनता है, पर जहाँ प्राइवेट स्कूल है भी है वहाँ पर भी बच्चों को मत कुछ दीजिए, ऐसी आदत बच्चों को ना लगाइए। इसी तरीके से कई बार बच्चा चोरी करना सीख जाता है कि आज तो पैसे नहीं दिए तो क्यों ना ऐसे ही उठा के ले जाए। कई बार स्कूल में पेरेंट्स देखते हैं कि इतना पैसा बच्चा कहाँ से लाया, फिर वो पेरेंट्स को बताते हैं, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो कब वो बच्चा पैसे उठा के घर से ले गया। तो अपने बच्चों को बेशक थोड़ा स्टिकनेस बढ़ती है, लेकिन ये चीज़ें सिखाइए। स्कूल में कुछ मत लीजिए, आप घर में जितना मर्जी खिलाइए, अपने घर में ले जाइए, लेकिन स्कूल को मतलब आदी ना बनाए कि वो बिना किसी पैसे के या चीज़ के वो स्कूल नहीं जाएगा। तो ये आने वाले टाइम के लिए मतलब उनकी हैबिट बन जाएगी, और वो उस चीज़ के आदी हो जाएंगे, वो उस चीज़ के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन आप कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि इस चीज़ का फ़ायदा होगा, बच्चे का तो नुकसान ही है, बच्चे के शरीर का नुकसान है। आंखों की नज़र वीक हो जाएगी, लीवर में कोई ना कोई फॉल्ट पड़ जाएगा, किडनी में कोई ना कोई फॉल्ट पड़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं इनमें इस किस्म के साल्ट पड़े होते हैं जो हमारे शरीर का नुकसान करते हैं। चलो हमने तो फिर भी अपनी उम्र जी ली, काफ़ी उम्र आगे आ गए, लेकिन वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी अभी काफ़ी उम्र आगे बढ़ी है। तो अभी से वो बीमारी की ओर अग्रसर ना हो, हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए चीज़ के लिए देखा जाए तो पूरे तरीके से हम माँ बाप ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को खाना पीने का सिस्टम नहीं सिखा रहे हैं।
हमें बच्चों को मात्र साग सब्जी दाल चावल की तरफ अग्रसर करना चाहिए, जो हमारी कुदरती बनाई हुई भगवान ने चीज़ें दी है खाने के लिए। तो इस चीज़ का आप सभी विशेष ध्यान करें। हम चाहते हैं कि आप सभी के बच्चे तंदुरुस्त रहें, आप सभी तंदुरुस्त रहें, और ये तभी होगा जब हम अपने खाने का विशेष ध्यान रखेंगे और साथ में वेस्टेज ना करें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे आज का आप सभी से बात करने का, कि वेस्टेज ना करें राशन की, चाहे वो घर में है चाहे वो धाम में है। बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।